हर चीज़ की ख्वाहिश पूरी होती है। ये छोटी सी लाइट नहीं है, ये मेरे अरमानों की दुनिया है। सच बता रही हूँ, ये मेरे अरमानों की दुनिया है वाकई। मैं कब से सोच रही थी कि मैं ऐसी लाइट लगाऊंगी। और ऐसा नहीं कि मुझे ऐसी लाइट या ऐसा किचन कभी नसीब नहीं हुआ। जब मैं अपने नीचे वाले घर में थी तो ये उससे भी प्यारा मेरा नीचे वाला किचन था, इससे भी ज़्यादा प्यारा, और हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज थी वहाँ। लेकिन बस मुझे यहाँ पे भी लगानी थी लाइट, और यही वाली लगानी थी जो मैं अक्सर वीडियोस में देखती हूँ। तो आज ये लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। जब भी मैं कोई नया चीज़ करती हूँ ना अपने घर में या अपने किचन में या अपने रूम में, तो मेरा दिल देख देख के खुश होता रहता है। और बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत नवाज़ा है, बहुत नवाज़ा है। उसकी मेहरबानी है, उसकी करम नवाजी है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय जो फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा करती हूँ कि उसने एक और नए दिन से नवाज़ा है, खुशियों से नवाज़ा है, और अपनी रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल फरमाई हैं। सो फ्रेंड, आज है फ्राइडे, और आज की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। पिछले व्लॉग्स तो 2-3 व्लॉग्स मैंने अपनी अम्मी के घर से अपलोड किए थे, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर रुकने गई हुई थी। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल आई हूँ, थर्सडे को अपनी अम्मी के घर से वापस आई हूँ। तो मैंने सुबह ही हस्बैंड से कहा था कुछ ग्रोसरी करवाई है उनसे मैंने, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो गई थी, टमाटर और प्याज वगैरह। तो वो सुबह ही लेकर आ गए थे। अच्छा, मैं जब रात में आई हूँ तो अच्छा खासा घर साफ़ था माशाल्लाह से। उमर ने, उनके बाबा ने सब कुछ सफाई करके रखी हुई थी। लेकिन मुझे इतनी बेचैनी थी कि रात में भी आके मैंने पूरी झाड़ू वगैरह लगाई है, डस्टिंग की है, और मोपिंग वगैरह सब किया था। लेकिन सुबह उठ के भी फिर मैंने यही काम करने शुरू कर दिए, क्योंकि रात भर में फिर वही हो जाता है घर का हाल। और फ्राइडे को तो बस मेरा दिल चाहता है कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, चमकता हुआ हो। चादरें वगैरह सब मैंने चेंज की, वैसे भी मुझे आके करनी थी बेडशीट वगैरह, तो वो भी मैंने चेंज की हैं। और जुम्मे को वैसे भी अच्छा लगता है कि अगर आपके ख़ुद के भी साफ़ सुथरे कपड़े हों, नहाए धोए हों, और घर में भी आपके साफ़ सुथरी चादरें, कवर, सब कुछ अच्छा अच्छा सा हो, तो बहुत अच्छी सी वाइब्स आती हैं। घर में रह के ना हम ख़वातीन के रोज़मर्रा के यही काम होते हैं। सुबह उठ जाना, सुबह उठ के सफाई करना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, खाने के बारे में सोचना कि आज कौन सी डिश बनेगी, और कौन से बच्चे को क्या डिश पसंद है, क्या चीज़ हमें बनानी चाहिए, क्या नहीं बनानी चाहिए। तो ये जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, एक तरह से हमारे जहन को थका देती हैं। ये सोचो विचार और ज़िम्मेदारियों को निभाना जो है, हम फिज़िकली भी इतने एक्टिव नहीं रहते और मेंटली भी इतने एक्टिव नहीं रहते। तो इसके लिए ज़रूरी है एक माँ का घर जो हमें एनर्जी बूस्ट कर देता है, हमारी एनर्जी को वापस ले आता है। तो अब जब मैं अपनी अम्मी के घर से आई हूँ ना, तकरीबन हफ़्ते भर रुक के, तो मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज महसूस कर रही हूँ। अच्छा, शादी के बाद ना हम औरतों के दो दिल हो जाते हैं। एक हमारा अपने घर में अटका हुआ होता है, और एक लाजमी सी बात है अपने मैके में भी अटका हुआ होता है। तो मैके जाने का दिल तो चाहता है अंदर से, लेकिन जो घर की ज़िम्मेदारियाँ ना वो हमें यहाँ से निकलने ही नहीं देती। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल हुआ था। मेरी अम्मी मुझे मुस्तकिल बुला रही थी, अब्बू बुला रहे थे वहाँ से। मेरा भाई मुझे इतना याद कर रहा था, वो इतना अम्मी को बार बार कह रहा था कि बाजी को यहाँ बुला लो, गर्मी भी हो रही है और बच्चे भी, छुट्टियां भी हैं, तो क्या है घर से यहाँ आ जाए। लेकिन यकीन करें, मेरा यहाँ से जाने को मूड ही नहीं होता। बस मैं यही सोचती रहती हूँ कि मेरे पीछे ये काम रह जाएंगे, मेरे पीछे वो काम रह जाएंगे। बट मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि आप चली ही जाओ, ताकि थोड़ा इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है, तो अच्छा लगता है। वहाँ से मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी मिलने की काफ़ी इंसिस्ट कर रही थी। तो फिर जब मैं अम्मी के गई हूँ तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे सुकून मिला, रिलैक्सेशन मिली। क्योंकि ज़ाहिर है माँ के घर में जाके करना ही क्या होता है, आराम आराम और खाना पीना, बस यही चलता है। और माँ बाप हमारी फरमाइशें पूरी करने पे लगे होते हैं, हमारे बच्चों का मान रखते हैं। अल्लाह उन लोगों को सलामत रखे, मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को ज़िंदगी उम्र सलामती दे, और उनको अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ देखना नसीब करें।
और साथ में हमारा दोपहर का खाना भी रेडी हो रहा है। यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ। रायते से मुराद मतलब मैंने दही को और प्याज को एक साथ मिला दिया है, क्योंकि ज़ैनब को सिर्फ़ और सिर्फ रायता पसंद है। वो प्याज नहीं खाती, कोई सी भी सैलेड किसी भी किस्म की नहीं खाती। तो मैंने कहा नहीं, तो मैं दही के साथ ये खाना पड़ेगा। सब्ज़ियाँ ज़रूर हमें खानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने खाने में हमें सब्ज़ियों का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। यहाँ पे मेरी खिचड़ी तैयार हो गई है अचार के साथ, और चटनी मैंने हरी चटनी पीसी हुई थी, तो क्योंकि हस्बैंड को हरी चटनी पसंद है। वैसे तो मुझे लहसुन की चटनी जो रेड वाली होती है वो अच्छी लगती है खिचड़ी के साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है ग्रीन चटनी पसंद है, तो वो बना ली थी। साथ में रायता भी तैयार हो चुका है और आज का हमारा दोपहर का खाना तैयार हो गया। उसके बाद शाम में मैंने बनाई थी दाल आलू भरी रोटी और आमों की चटनी। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है हमारी ननियाली डिश, जो मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी और वो भी मैंने अपलोड की थी, जो मैंने बताया था। तो ये हमारे घर में बेइंतहा पसंद की जाती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आम का रस निकाल लिया है और उसमें थोड़ी सी चीनी डाली है, और साथ में मैंने ये डाली है हरी चटनी। अब इस हरी चटनी में क्या होता है, ज़ीरा होता है थोड़ा सा, और पुदीना होता है, हरी मिर्ची होती है, नमक होता है। ये वाली चटनी पीस के ये इसमें हम आम के गूदे में मिला देते हैं, ताकि वो हम फिर रोटी के साथ खा सकें। और जो रोटी में भरने के लिए बनता है, या तो आप दाल का भुर्ता बना सकते हैं या आलू का भुर्ता बना सकते हैं। तो मैंने आलू का भुर्ता बनाया, जिसके लिए मैंने कुटी मिर्चें, नमक, अजवाइन और हरा धनिया मैंने मिला लिया है। अच्छा, इसमें हरी मिर्चें भी मैं डाल सकती थी, मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन बच्चों की वजह से, क्योंकि हरी मिर्च एक भी मुंह में आ जाती है ना बच्चों के, तो फिर वो खाना छोड़ देते हैं। तो सिर्फ मैंने इसमें हरा धनिया, थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाली हैं मिर्चों में, और बाकी जो है इसमें अजवाइन भी मैंने डाली है, क्योंकि आलू थोड़े बादी हो जाते हैं, भारीपन हो जाता है, बदहज़मी हो सकती है, तो मैं इसमें अजवाइन भी डाल देती हूँ। अच्छा, बिल्कुल आलू को हमने पतला पतला मैश कर लेना है, क्योंकि अगर ज़रा भी गुठली रह जाती है ना, तो फिर वो क्या होता है, हमारे पराठे फटने का डर होता है। तो अब इसके हमने डबल पेड़े बनाने हैं। पहले एक पेड़ा बनाना है, उस पर फिर मैंने आलू का भुर्ता रख देना है, और फिर से ऊपर से एक और पेड़ा रख के, और फिर हम ये पूरा पराठा तैयार कर लेंगे, आलू भरे पराठे, और फिर हम उसको अपनी आम की चटनी के साथ खाएंगे। तो इसका बैकग्राउंड ये है, मेरी आम की चटनी, हो सकता है पता नहीं लोगों ने इतनी खाई हो या नहीं, इस चीज़ को समझते हो, बट ये हमारी ननियाली डिश है और हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो जब मेरी अम्मी शादी होकर आई थी, तो उन्होंने जब आके अपने ससुराल में बनाई, मतलब मेरे अब्बू वगैरह ने खाई, तो मेरे अब्बू को भी बहुत पसंद है ये। और फिर जब मैं अपने शादी होकर आई हूँ, मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर की, तो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो जब आम आ जाते हैं ना, और अगर हमारी ये डिश ना बने, तो मतलब है कि आमों का आना ही बेमायने होता है। तो आम आते के साथ ही हमारे सबसे अच्छा, आम इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के आम लेने हैं, और जैसे चौसा वगैरह, या बहुत मीठे आम लेने, थोड़ी कम क्वालिटी के आम भी इसके साथ चल जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आम आती है ना, ये वाली डिश बनती है और सबको बेइंतहा पसंद होती है। अब ये है कि कोई आम के साथ खाना चाहे तो आम के साथ खा ले, नहीं तो फिर ये आलू के पराठे तो बन ही गए हैं, तो आप रायते के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ भी इसको खा सकते हैं। और बाकी काफ़ी दिन से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने घर में कोई ख़त्म शरीफ करवा लूँ, या ज़िक्र अस्कार वगैरह की महफ़िल करवा लूँ, तो इसके लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, और दूसरी बात है गर्मी इतनी है कि बिल्कुल मौका नहीं मिल पा रहा था। तो आज था फ्राइडे, तो हम लोग वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सभी नमाज़ अदा करते हैं और तस्बीहात भी पढ़ते हैं। तो आज लेकिन हम लोगों ने पहले ही प्लान कर लिया था कि आज चूँकि फ़्राइडे है, तो अल्लाह ताला की रहमत तो वैसे ही बरसती है, और बड़ा दिन है ये अल्लाह की तरफ से। तो आज हम सब बैठ के अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। फिर मैंने, जब बच्चे नमाज़ से फ़ारिग होकर आए हैं, फिर हमने खाना वगैरह खाया है, फिर उसके बाद हम सब एक एक तस्बीह लेकर बैठ गए थे, और उसमें हमने सूरह इखलास का विर्द किया, और साथ में तीसरा कलमा जिसको कहा जाता है, औज़ान में बहुत ज़्यादा भारी है, अल्लाह ताला के यहाँ उसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। तीसरा कलमा अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तीसरे कलमे की तस्बीह, इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात और दुरूद पाक, जो कि जुम्मे के दिन हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों का हमने विर्द किया, और अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं की कि अल्लाह ताला तमाम जायज़ हाजतों को कबूल करे और आसानियाँ करे हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए, और जो लोग हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ नहीं हैं, हमारे आगे पीछे रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारिब, अल्लाह सब के मामलात आसान करे।
सो फ्रेंड, इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।